नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संसद में मंगलवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनकी बेइज्जती की है, इंसल्ट की है, उन्हें गाली दी है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अखिलेश यादव को अनुराग ठाकुर की ये सफाई रास नहीं आई और फिर अनुराग ठाकुर पर भड़क उठे यूपी के दो लड़के। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से संसद में तूफान उठ गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने उनको गाली दी है और उन्हें कोई माफी नहीं चाहिए। हालांकि अनुराग ठाकुर ने सफाई दी कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी ये दलील किसी को रास नहीं आई। राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि जितनी गालियां देनी है दे लो, लेकिन जाति जनगणना तो करनी ही पड़ेगी। राहुल पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी ने अखिलेश यादव को भी बेचैन कर दिया। अखिलेश ने सवाल दागा, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूं। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए सर। मैं आपको बोलने दीजिए सर। ऐसा नहीं सर बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूं, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, मैं खुशी से लूंगा। मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोलने सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पंज करूंगा। आपने कर दिया। सुन रहा हूँ मैं श्री अनुराग ठाकुर जी। माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव
श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल बैठ इतना, जाइए आप लोग। सभापति महोदय, सभापति महोदय, स्वागत है। ये क्या तरीका है? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। जब से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की जिद पकड़ी है, बीजेपी की कमंडल वाली राजनीति पर मंडल की राजनीति हावी हो गई। जिस हिंदुत्व के सियासी हथियार के जरिए बीजेपी कांग्रेस को सालों से कटघरे में खड़ा करती रही है, राहुल ने बीजेपी को उस हिंदुत्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। पिछले दिन लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए राहुल गांधी ने हिंदू होने का मतलब समझाया और बीजेपी आरएसएस पर हिंसक होने का आरोप लगाया। लेकिन जब पीएम मोदी ने इस पर आपत्ति जताई तो ये भी कह दिया कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इससे पहले बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने सेना और अग्निवीर का मुद्दा उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव को टोक दिया और दोनों में गुत्थम गुत्थी हो गई। अग्निवीर पर आर पार की जंग छिड़ गई। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर की दुखती रख छू दी। तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही है कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहाँ रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूँ, उस राज्य से आता हूँ, हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदया, ये सभापति महोदया, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर। शायद मंत्री जी नहीं रहे, इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे
हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर चर्चा सभापति करिए। दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। सोमवार को संसद में महाभारत के जिक्र के जरिए राहुल गांधी मोदी सरकार पर जनता को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था। तो वहीं अब राहुल ने केंद्र सरकार पर जनता की जेब काटने का इल्जाम भी जड़ दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही है। मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने मिनिमम बैलेंस तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए। जुर्माना तंत्र मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके जरिए आम भारतीय की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। पर याद रहे, भारत की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। वो चक्रव्यूह तोड़कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है। नेता विपक्ष का पद संभालने के बाद संसद में राहुल गांधी के आक्रामक तेवर से सत्ता पक्ष लगातार बैकफुट पर दिख रही है। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।